दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में आपका स्वागत है और आज हम अपनी स्पेशल ईवीएस पर्यावरण की क्लास कर रहे हैं और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए करते हैं शुरुआत। पोमोलॉजी का संबंध हमारा फलों के अध्ययन से है और फाइकोलॉजी ये रिपीटेड नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है और माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कवक का अध्ययन होता है। माइक्रोलॉजी में कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था हमारी लखनऊ में है और चावल अनुसंधान संस्था हमारी कहाँ पर है? पानीपत, करनाल, पानीपत के पास करनाल है, करनाल में है। भारतीय वन प्रबंधक संस्था हमारी भोपाल में है। वन अनुसंधान संस्था FRI कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्था हमारी कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अर्थ पावर किसके द्वारा बनाया जाता है? WWF, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 1986 को। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच। एनवायरमेंट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा। संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा या उल्टा? बताइए कौन सा होता है? तो सदैव उल्टा होता है यार, संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है। जैव भार का पिरामिड समुद्र में कैसा होगा? उल्टा होगा। चलिए देखते हैं आगे। यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक का आतंकी। यूकेलिप्टस। पारिस्थितिकी का जनक कौन है? अर्नस्ट हेक्ले। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्रीटर ने किया, इकोलॉजी शब्द का। ठीक है। और पारिस्थितिकी शब्द का हेक्ले ने किया, अर्नस्ट हेक्ले। चलिए देखते हैं आगे। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाटरजी रोसेन ने। हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया? तो नॉर्मन मेयर्स ने। विश्व में हॉटस्पॉटों की संख्या 36। भारत में हॉटस्पॉट्स की संख्या 4। कितनी? 4। कौन से? हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा। ठीक है। मेरिन नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा? मेरिन नेशनल पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में, मेरिन नेशनल पार्क। चलिए आगे देखते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा हरियाणा के गुरुग्राम में है। दाजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किसके लिए प्रसिद्ध है दाजीरंगा? तो हुंगुल के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर में है। कश्मीरी मर्ग, कश्मीरी स्टैग हुंगुल के लिए है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व हमारा उड़ीसा में है, कोई खास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पन्ना नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है? पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क हमारा अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर झील अभी देखिए हमने हरियाणा में। ठीक है। सांबर झील कैसी झील है? सांबर झील कैसी झील है? तो सांबर हमारा खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में सांबर झील। बुलूर झील कैसी झील है? तो बुलूर झील हमारे मीठे पानी की झील है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर झील किस राज्य में है? पुष्कर झील राजस्थान में है। डल झील कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है। पेरियार झील कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो यह केरल में है, पेरियार झील। ठीक है, चलिए देखें आगे। अष्टमुडी झील कहाँ पर है? अष्टमुडी झील भी हमारी केरल में ही है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो ये एक लेगून झील है और कहाँ पर है? चिल्का झील हमारी मणिपुर में है।
बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कर्नाटक। और नागरहोल नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है? नागरहोल नेशनल पार्क हमारा कर्नाटक में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो असम। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। चलिए देखते हैं आगे। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। कहाँ पर है? असम में। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए। कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? असम में। ठीक है, असम में है। केवला देव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए। कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर में। ठीक, भरतपुर में। पक्के टाइगर रिजर्व कौन सा? पक्के टाइगर रिजर्व। कौन सा? पक्के टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है हमारा? तो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए देखते हैं। ये तो हल्का ही है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में। रोहला रोहला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के दोनों याद कर लीजिए। दुधवा नेशनल पार्क हमारा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है वन्य जीव? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैव विविधता के लिए। और कहाँ पर है? हमारी केरला में। ठीक है, साइलेंट वैली। और नेक्रोक्रेक बायोस्फीयर हमारा मेघालय में है। नेक्रोक्रेक बायोस्फीयर हमारा मेघालय में है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश में। अचानक अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में है। सुंदरबन हमारा पश्चिम बंगाल में है। कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है। देखिए आगे। यार ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए देखते हैं। शेषाचलम बायोस्फीयर हमारा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश में। ओजोन परत की मोटाई मापक किसके द्वारा मापा जाता है? तो डाबसन के द्वारा। सीएफसी का मुख्य स्रोत रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है। सीएफसी। सीएफसी कार्बन क्लोरोफ्लोरो। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो CO2। मीथेन उत्सर्जक का मुख्य स्रोत धान है और पशुपालन है। धान से जो हमारी निकलती है कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। CH4। कौन सी? CH4 गैस निकलती है। चलिए देखते हैं आगे। वायु प्रदूषण का संकेतकर्ता कौन है? अगर जो वायु प्रदूषण है तो उसको संकेत कौन करता है? तो लाइकेन करता है। अगर वायु प्रदूषण ज्यादा है तो ये हमारा उत्पन्न ही नहीं होगा, वहां से खत्म हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। दिन में 55, रात में 45। दिन में कितनी है? 55। और रात में कितनी है? 45। और जहां मैच वगैरह ज्यादा हो रहे हो वहां पर 85 से 90, 110 तक होती है। ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक अंटार्कटिका में होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 को हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 को हुआ। चलिए देखते हैं आगे। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो रियो सम्मेलन से है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ? तो 1971 में हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव जो आया वो 1972 में, और पर्यावरण जो आया वो 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में। याद कर लीजिएगा रिलेट करके। जैसे वन्य जीव हमारा 1972 में, पर्यावरण 1986 में, और वायु 1981 में, और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम हमारा 1974। ठीक है, जल वाला 1974 में, वन्य जीव वाला हमारा 1972 में, और पर्यावरण अधिनियम वाला हमारा 1986 में, और वायु प्रदूषण वाला हमारा 1981 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना 2010 में हुई। गंगा कार्य परियोजना शुरुआत हमारी 1985 में हुई। प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट और टाइगर दोनों याद कर लीजिए। एलिफेंट वाला 1992 में आया, और टाइगर हमारा 1973 में आया। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, यही हमारे
आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल्चर तो वनों के विकास से संबंधित है। किससे? वनों के विकास से संबंधित। और एपी कल्चर हमारा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। शहरी कल्चर का संबंध किससे है? शहरी कल्चर तो शहरी कल्चर का रेशम कीट से। बर्मी कल्चर केंचुआ पालन से। ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती से। और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से। ठीक है। सिल्वी कल्चर का हमारा वनों के विकास से संबंधित है, उत्पादन से है। और एपी कल्चर हमारा मधुमक्खी से, सीरी कल्चर हमारा रेशम कीट से, बर्मी कल्चर केंचुए से, और ओलेरी कल्चर हमारा सब्जियों की खेती से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। ये भी हमारे थोड़े रिपीटेड हैं, 3-4 क्वेश्चन।